प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का जो है कि सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में देने वाले हैं यानी कि सेंटअप परीक्षा जो होने वाला है उसका हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ पे स्पष्ट जो है देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर मार्क वगैरह सब कुछ जो है देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप पहचान सकते हैं, ओरिजिनल का पहचान यहाँ से भी हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 24M, ठीक है, तो इसे आप पहचान सकते हैं। यानी कि जो है कहने का मतलब है कि रियल क्वेश्चन पेपर, इसमें कहीं से कोई डाउट में आपको नहीं रहना है, ठीक है। विषय कोड की बात करें तो आप लोग का विषय कोड 101 है, ठीक है। कितना है विषय कोड? 101 है। हिंदी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, सबसे पहले दिन ही, तो उसी का जो है आंसर की लेके आ गए हैं, ठीक है। आपको यानी कि आपसे जो है 100 ऑब्जेक्टिव इस एग्जाम में पूछा गया है, 50 का जवाब देना है। 100 का आपका जो है कि 50 का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो आएगा तो फिर उसमें भी 50 का देंगे, यानी 100 करवा देंगे आपका। लेकिन एक वीडियो में 50-50 ही करवाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक बार में जो है कि संभव नहीं है, इसलिए जो है दो पारा पारी से जो सब कुछ करवा देंगे। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट। देखिए यहाँ पे जो भी जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है, 1 से 100 प्रश्न तक प्रत्येक क्वेश्चन, इस प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट जो है दिया गया। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में चले गए थे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर जो है कहाँ चले गए थे, लेकिन घुमा एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर अमेरिका चले गए थे, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, यानी 2 नंबर देखिए क्या पूछा है। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, बता दीजिए। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1936 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में चल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका कितना नंबर, देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 3 नंबर देखिए क्या पूछा, निम्न में से कौन पड़ोसियों का औरतगद छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का। 3 का राइट आंसर यानी कि मदन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाने वाला है राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्या पूछा, यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखिए स्पष्ट क्या पूछा है। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ के सहित कौन सा विद्या है, ठीक है, विद्या है। यानी कि इसका राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर आप लोग का ये एक भाषण है, ठीक है। क्या है, भाषण है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो ये भाषण है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्या पूछा है। देखिए पूछा है चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक द्वारा रचित है, यानी किसने लिखा था। तो 5 का राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या हो जाने वाला है। तो 5 का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो 5 का राइट आंसर आप लोग का हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है, ठीक है। 6 नंबर देखिए फटाफट से, देखिए 6 नंबर क्या पूछा है, यानी कि 6 नंबर देखिए क्या पूछा है, थोड़ा सा रुकिए। देखिए 6 नंबर क्या पूछा है कि लेखक का गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो 6 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्या पूछा है। 7 नंबर देख सकते हैं स्पष्ट क्या पूछा है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली एवं नेगारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। 7 का राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन जन गणितीय है, यानी कि निम्न में से कौन जो है जैन गणितज्ञ कौन है, तो बताइए राइट आंसर से क्या हो जाएगा। यानी कि 8 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा, ठीक है। देखिए मतलब घुमा फिरा का पूछा है कि हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम सीधा सीधी पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कोई आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। हम अपने भाषा में पढ़ रहे हैं, और किसी भी एग्जाम में अपने भाषा में ही उत्तर देना होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 9 नंबर बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर डी, अमरकांत जी लिखे थे ना बहादुर शीर्षक कहानी। यानी यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे 9 में कि बहादुर शीर्षक यानी बहादुर जो पाठ है उसका लेखक कौन है, तो अमरकांत मारिएगा, राइट आंसर डी में चल जाएगा, ठीक है। बहादुर से आपके फाइनल परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसको भी रट लीजिएगा। ऐसे पूछता है बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए 10 नंबर ने पूछा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन जो है अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ना किशोर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में चल जाएगा, ठीक है।
देखिए आप लोग का दूसरा भी पेपर जैसे होगा, आप लोग का साइंस सबका जो है पेपर मिलने वाला है एग्जाम से पहले। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जो है प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पूछा गया 11 रुपये साड़ी के खूट से निकल कर यह चरपाई पर रखे डैश डैश पर मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा था। तो ये जो है आपका 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी कह रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए फटाफट से 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या पूछा है। 12 नंबर देखिए क्या पूछा है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, यानी लेखक रामविलास जो शर्मा थे उनके जो लेखक थे वो कौन थे। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा का जन्म जो है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म जो है कहाँ कब हुआ था। तो आपका 12 का जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में चल जाएगा, 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहीं पे एक भी हम क्वेश्चन का आंसर गलती नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग गूगल वगैरह जो भी है कर सकते हैं। देखिए यहाँ पूछा है, जो शहीद दूसरे के नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और संस्कृति और समर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यानी किस पाठ से है। 13 का राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर आप लोग लगा दीजिएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। वही 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। यानी पूछा है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी जो है अवार्ड मिला था। 14 का करेक्ट आंसर यानी कि आपका 27 साल के उम्र में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्या पूछा है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे। यानी पूछा है कि बिरजू महाराज जो थे वो कानपुर कितने दिन तक रहे थे। 15 का राइट आंसर क्या मारिएगा, इसका आप लोगों को तो पता ही होगा, इसका राइट आंसर आप लोग खुद कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिए क्या पूछा है, यहाँ पे 16 नंबर देखिए पूछा, अभिनव जो शीर्षक पाठ के फ्रेंच शासकों ने किसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। 16 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पोप की, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा है रोन नदी कहाँ अवस्थित है, यानी पूछा है कि जो रोन नदी है वो कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर फटाफट से, जो रोन नदी है वो कहाँ है, बताओ फटाफट सभी लोग। तो रोन नदी कहाँ है, यानी पूछा 17 नंबर में कि रोन नदी जो है कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है। तो आपका 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि दक्षिण फ्रांस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोन नदी कहाँ अवस्थित है, दक्षिण फ्रांस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 17 का राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्या पूछा, 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक द्वारा यानी कि रचना है, यानी किस लेखक की रचना है। तो आपका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी, यानी कि मछली जो कहानी था शीर्षक में, कहानी में जो लेखक की माँ क्या कर रही थी। 19 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा, ठीक है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मसाला पीस रही थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर क्या पूछा है, सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी सरपट जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो आपसे सरपट का ये पूछा जाए तो इसका क्या मानना है, सरपट का मतलब तेजी होता है, कोई नहीं बोलता है खटपट जल्दी चलो नहीं होता है। तो यही यानी कि सरपट का मतलब तेजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए आप लोग 21 नंबर क्या पूछा है, 21 नंबर जो भी लोग लाइव में देख रहे हैं सब लोग लाइक कर देंगे सभी विद्यार्थी। देखिए पूछा 21 नंबर में, यतंत्र मिश्र जो है ने स्पीक के मौके पर विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या पूछा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो है यतंत्र मिश्र ने स्पीक के मौके का विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं का केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था। 21 का राइट आंसर किस में हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीक के मौके पर विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं का। और 21 का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ना प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है कि 21 नंबर हो गया। 22 का देख लेते हैं फटाफट से। 21 का राइट आंसर आपको बताया ना जी कि नहीं बताया,
तो 21 का राइट आंसर लिख लीजिए आप लोग। क्या चीज़ 21 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा, ठीक है। यानी कि लाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 22 नंबर देखिए प्यारे साथियों, फटाफट से देखिए क्या पूछा है। अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का जो है ननिहाल कहाँ था, यानी पूछा है अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का जो ननिहाल था वो कहाँ है। तो 22 का राइट आंसर आप लोग क्या होगा, 22 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी में चल जाएगा, यानी कि काशी था, ठीक है। कहाँ था, काशी था, यानी काशी था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्या पूछा है, 23 नंबर देखिए फटाफट से क्या पूछा है। बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन्हें 6 पैसे किनसे यानी कि 6 पैसे लिए हुए थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ठीक है। यानी कि मामा से भी और नानी से भी और मौसी से भी, डी हो जाएगा नो। हाँ, डी इसका राइट आंसर मारिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। 24 नंबर, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है, यानी पूछा है हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम बताइए। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाने वाला है। 25 देखिए क्या पूछा है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, यानी जो आपके राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी है उनकी हत्या जो है किस वर्ष हुआ था, यानी उनका जो है मृत्यु कब हुआ था, यही पूछ रहा है ना। 25 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 में ना हुआ था जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में चल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में चल जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी में चल जाएगा, ठीक है। देखिए फटाफट 26 नंबर क्या पूछा, 26 नंबर देखिए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, यानी पूछा है सेन साहब की जो है कितनी लड़कियां थी, तो ये 5 थी ना, ऑप्शन नंबर इसका सी चल जाएगा, ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, ठीक है। 27 नंबर देखिए क्या पूछा, 27 नंबर देखिए क्या पूछा है। देखिए पूछा यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा का जो है पल्यम पत्रतम तापम पत्र मिले। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ताम्र पत्र जो है मिले थे, बताइए राइट आंसर कहाँ मिले थे, यानी यही पूछ रहा है ना। दक्षिण जो भारत थे पांड्य प्रदेश के किस राजा के पाल्यम जो ताम्रपत्र मिले थे, कहाँ मिले थे, बताइए राइट आंसर इसका। 27 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी नोट कीजिए, यानी कि राजा वरगुण के, ठीक है। देखिए आप लोग 28 नंबर बहुत आसान यानी इजी क्वेश्चन पूछा है कि वेतमा का दान पत्र किस वर्ष का है, यानी वेतमा कहाँ है जी, बताइए तो वेतमा कहाँ है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो आपका 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेतमा का दान पत्र किस वर्ष, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 29 देखिए फटाफट से कि थ का उच्चारण संस्थान क्या होगा, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर आपका दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पूछा है क्या 30 नंबर में कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ होती है, यानी पूछा है कि व्यंजन वर्णों की जो है कितनी श्रेणियाँ होती है। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी में लगाइएगा, यानी 3 होती है, ठीक है। 30 का राइट आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर सी लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 31 नंबर, जिस स्वर के उच्चारण का तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। 31 का राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलटू स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है 32 नंबर, दूर करिए थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। देखिए 32 नंबर क्या पूछा है कि हिंदू अनुसिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो बताइए राइट आंसर 32 नंबर का। 32 का राइट आंसर प्यारे साथियों 5 मारिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है 33 नंबर में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यानी पूछा है कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो कितना होता है। 33 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी मारिएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, सबको पता ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, दुष्ट कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि दुष्ट कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि दुख जोड़ कर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या पूछा यहाँ पे आप लोग का 35 नंबर में य और ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं,
यह और वह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का। 35 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत व्यंजन। ठीक है, देखिए 36 नंबर फटाफट से 36 नंबर देखिए क्या पूछा है, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। 36 का राइट आंसर बताइए कौन सही लिखा है, पढ़ लीजिए ना डायरेक्टली। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घनिष्ठ यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए फटाफट से यहाँ पे क्या पूछा है, मनुज शब्द का उपसर्ग क्या होगा, यानी कि मनुज शब्द जो है उसमें उपसर्ग जो है क्या होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर। 37 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपके शब्द जो उपसर्ग वगैरह सब कुछ आपको एग्जाम से पहले बता दिया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा है निम्न में से चिन्हों का प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, यानी प्रश्न जब करना होता है तो कौन सा चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 38 में, तो 38 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यानी कोई आपसे क्वेश्चन, कोई मान लीजिए ये चिन्ह बना के आपको दिया, समझ जाइएगा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, देखिए फटाफट से 39 नंबर क्या पूछा है। 39 नंबर देखिए क्या पूछा है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, यानी जो संज्ञा है उसके भेद जो है कितने होते हैं। 39 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर यानी कि 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए पूछा है आर्यवर्त शब्द का कौन सा संज्ञा है, यानी कि आर्यवर्त जो है कौन सी संज्ञा है। 40 का राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या मारना है आपको, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी मारना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम कभी भी अगर किसी चीज़ का लिया जाए तो व्यक्तिवाचक चिन्ह में आता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम मान लीजिए कुछ है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। चाहे कोई बात ही बोलिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो व्यक्तिवाचक उसको बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कि पूछिएगा किसी से कि आप खाना खाए हो, तो ये जो है कि व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि आप एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि तुम खाना खाए हो, से आप खाना खाए हैं, तो इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं। देखिए 41 नंबर देखिए क्या पूछा है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, यानी शब्द की जो जाति होता है उसे क्या कहते हैं। 41 का राइट आंसर आप लोग क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा, समास कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है 42 नंबर में, शक्ति शब्द का कौन सा लिंग है, यानी शक्ति शब्द कौन सा लिंग है। 42 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, यानी कि स्त्रीलिंग है। शक्ति क्या है, स्त्रीलिंग है, बार बार आप लोग पढ़े होंगे, पहले भी मासिक परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद भी होगा। देखिए पूछा है कि जिस विकारी शब्द का एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहिएगा बताइए राइट आंसर। 43 का प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में चल जाएगा। 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है कि बी में चल जाएगा। 43 का राइट आंसर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 होता। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। ठीक है, बुध होता है तो एक वचन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कभी भेद पूछ जाए तो आपको 8 मारना है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं, सबको पता होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी में चल जाएगा कारक का भेद। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, को के लिए जो शब्द है, यानी पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, देखिए क्या पूछा है, को के लिए किस कारक की विभक्ति है, तो यानी कि आपका जो हो जाएगा ना, को के लिए एक कारक की विभक्ति क्या हो जाएगा, राइट आंसर 45 का। 45 का जो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाने वाला है, 45 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी देख लीजिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 46 नंबर में क्या पूछा है, 46 नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है, यानी शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो बताइए राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। 46 का राइट आंसर आपको क्या लगाना है, 46 का राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी लगानी है, यानी कि कर्म कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हम लोग। देखिए क्या पूछा है, वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, यानी वह जो ना करे थोड़ा सा किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है 48 नंबर में, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, यानी कि ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। 48 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 48 नंबर क्वेश्चन का हो जाने वाला है। ठीक है, 49 नंबर देखिए, 49 नंबर देखिए क्या पूछा है, धार्मिक शब्द का परिचय क्या होगा, यानी कि पूछा है कि धार्मिक शब्द का जो परिचय है वो क्या होगा, तो 49 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इक, यानी कि धार्मिक शब्द का परिचय, यानी कि लास्ट वाला ना पूछता है जी,
तो धार्मिक इक, देखिए अगर धार्मिक अगर आप बोल, देखिए यहाँ पे कभी भी आपसे परिचय पूछा जाए तो लास्ट वाला आपको मारना है, यानी लास्ट वाला जो आएगा, यानी कि बोलते हैं हम धार्मिक, तो लास्ट में ई आ रहा है तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सबसे ऊपर वाला में यहाँ पे लिखा है धार्मिक, तो धार्मिक लिखा है तो लास्ट में ई आ रहा है, तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है, जिस क्रियाओं से इस बात का बोध हो उस कर्ता का स्वयं जो है कार्य ना करने की किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। 50 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, फटाफट से बताइए। 50 का राइट आंसर आप लोग क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं जो होगी आप लोग को 100 में से 50 का ही उत्तर देना है, 50 का उत्तर दे दिया। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर 50 कमेंट आता है तो आपके लिए फिर से एक वीडियो बना देंगे और 50 जो बचा हुआ है उसको भी करा देंगे, तो आप लोग का परीक्षा जो है काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, किसी तरह कोई समस्या हो रहा है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।